हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल किताबी ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना कैसे हुई है। भारतीय रेलवे ये टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे हाल फिलहाल में ही एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे से जुड़े हुए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनमें भारतीय रेलवे से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, भारतीय रेलवे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय रेलवे अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जो भारतीय रेलवे है, अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। फिर हम लोग दूसरे पे आते हैं। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली रेल हम लोगों की 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर थी। और ये जो सबसे पहली रेल थी, इसको चलवाया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली विद्युत रेल चली थी 3 फरवरी 1925 को, मुंबई से कुल्ला के बीच में चली थी। पहली विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुल्ला के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं। पहली विद्युत रेल का नाम था डेक्कन क्वीन। पहली विद्युत रेल का नाम डेक्कन क्वीन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे एक्ट 1990 में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट 1990 में पारित हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1905 को हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1905। आते हैं। पहली मेट्रो रेल कब चली? 24 अक्टूबर 1984 को। पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज तक चली थी। पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज तक। दूसरी मेट्रो रेल आपकी कहाँ पे चली थी? दूसरी मेट्रो रेल 24 सितंबर को 2002 में दिल्ली के सादरा से 30 हजारी के बीच में चलाई गई थी। फिर हम लोग आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। फिर हम लोग आते हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री। देश की पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटी की फुल फॉर्म ये है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ? 1924 और 1925 का जो बजट था। और ये किस समिति के सिफारिश पर अलग हुआ? एकवर्थ। भारतीय रेलवे आम बजट से 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग हुआ। प्रथम रेल बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। फिर आते हैं। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जिसकी लंबाई 1366 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल सुरंग। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल सुरंग है
पीरपांजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जिसकी लंबाई है 11.12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है मुगल सराय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? मैसूर में। आगे बढ़ते हैं। अपना जो भारतीय रेलवे है वो कितने डिवीजन में विभाजित है? भारतीय रेलवे 69 डिवीजन में विभाजित है। भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत का रेलवे 17 जोनों में बटा हुआ है। भारत का रेलवे 17 जोन में बटा हुआ है। भारतीय रेलवे में भर्ती बोर्ड कितने हैं? भारतीय रेलवे में भर्ती बोर्डों की संख्या है 21। हम लोग आगे आते हैं। भारतीय रेल दिवस, भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का रेल सप्ताह, भारतीय रेलवे का रेल सप्ताह जो मनाया जाता है वो 10 से 16 अप्रैल के बीच में भारतीय रेल सप्ताह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल का रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? भारतीय रेल का रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में। भारतीय रेल की रेलवे सुरक्षा बल जो हमारा आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कब चली थी? राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। और जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है वो शताब्दी एक्सप्रेस हमारी दिल्ली से भोपाल के बीच में सबसे पहली चलाई गई थी। आगे आते हैं। कोकर रेल, कोकर रेल हमारी एक परियोजना है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। कोकर रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और प्रथम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो रोहा से बेंगलोर तक है। कोकर रेलवे का मुख्यालय है पणजी। और कोकर रेलवे परियोजना भारत के 4 राज्यों से होकर निकलती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। पर आगे आते हैं। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलवे, सबसे पहली वातानुकूलित रेलवे मुंबई और बड़ोदरा के बीच में 1936 में शुरू की गई थी। रेलवे यात्री बीमा योजना, रेलवे यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुई थी। रेलवे यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुई थी। देश में सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो है उत्तर रेलवे, और जो सबसे कम लंबाई किसकी है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम लंबाई है और सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर रेलवे की है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर है सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन है ड्राइवर मुमताज़ कत्थावाला थी। तो आज हम लोगों ने दोस्तों जाना ये भारतीय रेलवे के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अब हम लोग बात करते हैं देश का सबसे पुराना भाप इंजन। देश का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में
हुआ था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना भारतीय रेलवे के जिसकी स्थापना कैसे हुई, पहली ट्रेन कौन सी चली। ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी या रेलवे से जुड़े हुए सारे एग्ज़ामों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।